नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। दूधिया रोशनी में जगमगा रहा है वार्ड संख्या 25 मोहल्ला जमुंद। शाम होते ही गलियों से लेकर सड़कों तक जगमगा उठता है वार्ड। सभासद गुलाम हुसैन संजरी के प्रयासों का नतीजा वार्ड की जनता। वार्ड संख्या 25 जमुंद की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए त्वरित किया जाता है निदान। सभासद गुलाम हुसैन संजरी। वार्ड को खुशहाली और विकास के रास्ते पर लाने के लिए जनता का मिला सहयोग। नगर के वार्ड संख्या 25 मोहल्ला जमुन दूधिया रोशनी से जगमगा उठा है। शाम होते ही वार्ड की सड़कों से लेकर गलियों तक में रोशनी ही रोशनी रहती है। यह सब वार्ड के सभासद गुलाम हुसैन संजरी के प्रयासों का ही नतीजा है। वह हर समय वार्ड के विकास के बारे में सोचते रहते हैं। उनकी इसी सोच की बदौलत मोहल्ला जमुन नगर के अन्य वार्डों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा विकास वाला वार्ड बन गया है। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज़ रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। એવું રેડી આવો ખમાવાળા એ વાला फोटो अलग अलग पड़ा वीडियो अलग अलग है ना। गुलाम भाई, आप वार्ड नंबर 25 के सीनियर सभासद हैं और लगातार 4 मरतबा आप जीत के नगर पालिका मिनी सदन में आप पहुँचे हैं। जनता ने आपको स्नेह दिया और पहुँचाया अपना बेशकीमती वोट दे के। आपके द्वारा जो वार्ड में कार्य किए गए हैं, बहुत हमने तारीफ सुनी, तो हमने सोचा, हमारे दिल में ये ख्याल आया कि आपके वार्ड का हम अवलोकन करें, निरीक्षण करें कि आपने वास्तव में सजाया है या एक हवाई की बात हो रही थी। तो हम रात को जब निकले तो वाकई में हमको ऐसा महसूस हुआ कि ये भदोही शहर वो जो आज से 20 साल पहले थी वो नहीं रह गई। जैसे कोई हम बड़े महानगरों में चल रहे हैं। पूरा वार्ड आपका जो है दूधिया रोशनी से नहाया हुआ है। और आपकी प्यारी जनता से हमने पूछा, आपके मुंह पीछे पूछा, उसने भी जो है, जनता ने भी आपके जो है कार्यों को सराहा। कहा कि पत्रकार जी, आप ये दूधिया रोशनी जो देख रहे हैं ये हमारे वार्ड के सभासद गुलाम हुसैन संजरी की देन है। ये और इंटरलॉकिंग से सुसज्जित कराया गया है, साफ सफाई की व्यवस्था है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड की हमारी बहादुर आवाम, जिसको मैं अपने दिल की गहराई से उनको बहुत सम्मान देता हूँ। मैं उनको बहुत बड़ा शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि मैं 4 बार से लगातार उन्होंने अगर मुझे इस कुर्सी पे बैठाया तो ये उनका बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उनकी मेहरबानी है। और मुझको ये उम्मीद के साथ बैठाया कि हमारी वार्ड की जो भी समस्याएं हैं तो उसको हल करना ये मेरी जिम्मेदारी, प्राथमिकता है और मैं उसको पूरा खरा भी उतरता हूँ। और जहाँ तक लाइट की बात है, मेरी आदत है कि शाम को एक राउंड मैं अपने पूरे वार्ड में मोटरसाइकिल से ज़रूर वार्ड में घूमता हूँ और ये देखता हूँ कि कौन सी बिजली के पोल पे लाइट बुझी है, अगर या बुझी है या कहीं तार शॉर्ट है या एलईडी ख़राब है तो दूसरे दिन प्रयास करके मैं उसको बनवा करके रिपेयरिंग करा करके या नई लाइट लगा करके फिर वहाँ पे उजाला करने का मैं काम करता हूँ। ये मेरी रोज़ की दिनचर्या है। और ये पत्रकार जी हमारे आफ्ताब साहब, मैं आपको ये भी बता दूं कि खाली आप लाइट ही मत देखिए। मैंने तो नारा दिया था जब इलेक्शन में लड़ा था, तो मेरे बैनर पे आपने कहीं देखा होगा, मेरे बैनर पर मैंने ये नारा दिया था, आओ विकास और खुशहाली की ओर। आओ विकास खुशहाली की ओर का मतलब होता है कि आप पूरे वार्ड की जितनी भी समस्याएँ हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे सीवर हो, चाहे नाली हो, साफ़ सफाई हो, पानी का प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या मेरे वार्ड में नहीं है इस वक्त। इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि अगर पानी कहीं नहीं आता तो सबमर्सिबल नया लग जाए, अगर नहीं है तो यहाँ तक कि मैंने अभी कम से कम 40 हार्स पावर का मैंने पंप हाउस मैंने ज्ञान देवी के बगल में वो प्राथमिक विद्यालय भदोही के सामने स्कूल पे, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, वहाँ पे मैंने लगवा दिया और कम से कम 10 मोहल्ले के लोगों को मैंने पानी देने का काम किया। जिस वार्डों में पानी नहीं जाता था, खासकर मेरे वार्ड में आपको बौलिया एक ऐसी जगह से जहाँ पानी के लिए त्राही हो रही थी, लेकिन मैंने नई पाइप लाइन डाल करके उस पंप हाउस को मैंने जोड़ने का काम किया, जो हमेशा पानी, आप कभी भी जाइए
तो जो पहला तल्ला तक पानी बिना टुल्लू का जाता है। तो ये चीज़ दिल में मेरे ये अरमान रहता है कि अगर लोगों ने मुझको प्यार और मोहब्बत से अगर इस कुर्सी में बैठाया है तो उसका हक मुझे अदा करना है, और मैं हक अदा करता रहता हूँ। और मैं फिर दोबारा मैं अपने वार्ड की जनता का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे दुनिया की परेशानी होने के बावजूद भी, बहुत से लोगों के तरह तरह के लोग अड़ंगा डालने के बावजूद भी मुझको भारी मतों से जिताते हैं। ये नहीं 25-50-100 वोट से, कम 400-500 वोट से मुझे हर बार जिताते हैं। ये उनका बहुत बड़ा एहसान है, और मैं उस चीज़ को अपने ऊपर कर्ज के रूप में लेता हूँ। और उनकी जो भी परेशानी, जिस वार्ड की जो भी समस्या है, उसको समाधान। गुलाम भाई, आप अपने चुनावी भाषण के दौरान जो जनता से वादे किए थे, मतलब कि उन वादों के मुताबिक एक एक वादे को धरातल पर लाने की कोशिश की है, जिसे जनता आज देख रही है। और आप भी जो है महसूस कर रहे होंगे कि वास्तव में हमने जनता से जो वादा किया है उसे आज मैं पूरा कर रहा हूँ। कैसा महसूस हो रहा है जनता जब आपकी जो है बखान कर रही है? मुझे खुशी होती है मेरी, जब आवाम ये कहती है कि हाँ मेरे वार्ड में कोई समस्या नहीं बाकी रह गई, तो मुझे खुशी होती है। यहाँ तक कि लोगों की मैंने, जबकि वो चीज़ मेरे सभासदी उसमें नहीं आता, लेकिन मैंने अपने आवाम के, अपने वार्डों की जो भी गरीब आवाम है उनका, यहाँ तक कि मैंने राशन कार्ड वगैरह जितने भी बने हैं सब मेरे द्वारा प्रयास से बने। मैं गरीबों को अगर अनाज पहुँचा, अगर उस कार्ड के जरिए अगर उनके पेट में अगर गेहूँ और चावल का दाना अगर जाता है तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे कुछ नहीं होती। उनके बाल बच्चे दुआएं देते हैं। भाई देने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन कोई न कोई जरिया इंसान का बनाता है। मैं भी अल्लाह का एक अदना इंसान हूँ, और मैं अपने ताकत या अपने मेहनत या अपने जो भी हमारे पास दिमाग है उसके पूरा उसका इस्तेमाल। गुलाम भाई, हमने सुना है कि राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उनको भी आप राशन देते हैं, कैसे देते हैं? ये आज की नहीं है, ये मैं 20 साल से मेरा ये काम है कि जिन औरतें बेचारी जो बेवा हैं, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जिनका कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं, जिनके आदमी बीमार हैं, नहीं पैसा है उनके पास, तो भी मैं उनको नाम नहीं बताना है, इसलिए कि ये अल्लाह को नागवार लगेगा। जिसकी मदद करिए, छुपे तौर से करिए, किसी को पता न चले। बहुत से लोगों को मेरे यहाँ ऐसा है कि बिना पैसे का उनको अनाज हर माह दिया जाता है, और वो जब वो लेके जाती हैं तो उससे बड़ी खुशी मुझे कभी नहीं होती। समझिए, इतना ज़्यादा इत्मीनान, मुझे राहत महसूस होता है कि अल्लाह ने मेरे हाथ से एक नेक काम किया। हो सकता है कि यही सब वजह से मेरे गुनाहों की बख्शाइश हो जाए और अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम भाई। शुक्रिया भाई आपका भी। आप लोग इस वार्ड के हैं? आपके वार्ड में हम देख रहे हैं एकदम दुधिया रोशनी से लैस है। ये जो सारा इंतज़ाम आने वाले मोहल्ले में जो हमारे सभासद गुलाम हुसैन संजरी साहब है, सब उन्हीं के योगदान है, उनकी मेहरबानी है, जिसकी वजह से हमारा मोहल्ला, हमारा वार्ड साफ़ सफाई, लाइट, बिजली, सारी चीज़ जो इंतज़ाम है सब इन्हीं की देन है। क्या ऐसा जो है प्रकाश और वार्डों में देखा जा सकता है? जितना प्रकाश इस वार्ड में है, जमुन मोहल्ला पायल टाकी से शुरू होता है, अंबर नीम से ख़त्म होता है। आप पूरे भदोही में देख सकते हैं, इतना बड़ा वार्ड कहीं नहीं है। जितनी साफ़ सफाई और लाइट की व्यवस्था इस मोहल्ले में है, हर खंबे पे बल्ब जलता है, कोई भी बल्ब अगर फ्यूज होता है तो हमारे सभासद साहब उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर फ़ोन करके या बुला के उसको सही करा देते हैं। कहीं भी आपको अंधेरा नहीं मिलेगा पूरे वार्ड में, चाहे गली कूचा हो। भदोही जमुन मोहल्ला वार्ड में आप किसी गली में चले जाइए, किसी रोड पे चले जाइए, मैंने आपको बताया पायल टाकी से लेके अंबर नीम तक, आप इस रोड पे जाइए चाहे उस रोड पे जाइए, बजाज सलामत का जो बॉर्डर है आप वहाँ भी चले जाइए, कहीं भी आपको कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं मिलेगा। अगर ख़राब होता है तो 24 घंटे के अंदर वो बन जाता है। ये सारा योगदान हमारे सभासद साहब गुलाम हुसैन संजरी साहब की मेहरबानी। मतलब कि यही, उनको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। यही कारण कि वो लगातार 4 मरतबा से जो है सभासद बनते चले आ रहे हैं। ये सारे इनके कर्मों का है, जो ये अपना कार्य इतनी अच्छी करते हैं, यही का योगदान है, जिसकी वजह से इन्हें सब हमारे मोहल्ले के लोग ढूंढते हैं, जिसकी वजह से ये 3 बार 4 बार जो भी सभासद रहे अपने कार्य की वजह से ये रहे हैं। मतलब जनता की जो है कोई भी समस्या हो ये तत्परता दिखाते हैं। पूरा सहयोग रहता है इनका। ठीक, धन्यवाद।